हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्विट्ज़रलैंड के शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। शुरू से एंड तक पूरी समझाऊंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस प्रोसेस में लगते हैं, कैसे उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है जिससे कोई भी गलती ना हो, कौन कौन सी लोगों को गलतफहमियाँ होती हैं जिनसे वो परेशान रहते हैं। ये सारी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। एंड तक देखना है इस वीडियो को। मैं जिस सिटी में इस टाइम खड़ा हूँ काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है। इसका नाम है सेविया। ये स्पेन के साउथ में है। काफ़ी अच्छा सिटी है। तो सारी जानकारी देने के साथ साथ आपको सेविया के बेहतरीन व्यूज़ भी देखने को मिलेंगे। अगर आपने मुझसे अपने शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा की या फ्रेंड एंड फैमिली विज़िट या बिज़नेस वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई सबसे पहली कमेंट और कैप्शन में दे के रखूँगा। जो मेरे थ्रू हज़ारों शेंगेन वीज़ास आए हैं उन्हें आप इस यूट्यूब चैनल के पोस्ट सेक्शन में देख सकते हो। लेट्स बिगिन। अगर आपने स्विट्ज़रलैंड में वीज़ा अप्लाई करना डिसाइड किया है तो पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके सबसे ज़्यादा ट्रिप के दिन स्विट्ज़रलैंड के हिस्से में आ रहे हों। किसी भी और कंट्री में स्टे ड्यूरेशन स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा ना हो। फिर उसके बाद एक अच्छा सा ट्रैवल प्लान मन में सोच लीजिए या रफली पेपर पे लिख लीजिए। डिसाइड कर लो कि क्या दिखाना है वीज़ा एप्लीकेशन में। थोड़ी इसमें आपको हेल्प कर देता हूँ। ज्यूरिख है, वहाँ से आप डे ट्रिप करके आ सकते हो एपेंजल के लिए। लूजन में स्टे दिखा सकते हो, वहाँ से आप डे ट्रिप कर सकते हो माउंट रेगी की, माउंट पिलाटस की या बर्न की भी की जा सकती है। फिर आप इंटरलाकन में स्टे रख सकते हो, वहाँ से आप डे ट्रिप कर सकते हो। ये एक तो युंगफ्राउ की, ग्रिंडलवाल्ड की और म्यूरन की, गिमे वर्ल्ड की, शिल्थॉन पीक की, लाउटरब्रुनन की। फिर आप जरमाट में भी स्टे रख सकते हो। फिर आप चाहें तो जो अच्छी अच्छी पनोरामिक ट्रेन्स हैं उन्हें भी अपनी आइटनरी में शामिल कर सकते हो। जैसे ग्लेशियर एक्सप्रेस है, वो जरमाट से सेंट मॉरिस तक जाती है। गोथार्ड पनोरमा एक्सप्रेस है, वो लूजन से लेक लोगानो तक आती है। फिर बर्निना एक्सप्रेस है जो कि इधर सेंट मॉरिस से लेके टेरानो तक जाती है। और एक गोल्डन पास पनोरामिक ट्रेन है जो इंटरलाकन से यहाँ मॉन्ट्रो तक आती है। तो इस तरह आप सबसे पहले एक अच्छा सा ट्रैवल प्लान बना दें। लॉजिकल रखें प्लान को, जिगजैग ना हो, देखने में लगे कि हाँ भाई आदमी घूमने ही जा रहा है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मन में प्लान सोचना। बाकी चीज़ें तो इसके बाद आएंगी। किसी भी एक सिटी में बहुत ज़्यादा स्टे ड्यूरेशन मत रखना। बहुत सारे लोग एक ही सिटी जैसे कि ज्यूरिख में रुक कर वहीं से सारे कंट्री की डे ट्रिप करवा देते हैं और फिर वीज़ा रिजेक्ट करा लेते हैं। तो आप ऐसा ना करें। ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना आपको सेविया में, इस तरह के ऑरेंज ट्रीज़ इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि इनकी 12 महीने पत्ती रहती हैं और घनी छाया होती है। बहुत गर्म जगह है ये। तो वापस आते हैं। तो आपने स्विट्ज़रलैंड का ट्रैवल प्लान लिखा। अब वो प्लान लिखने के बाद आप सबसे पहले होटल बुकिंग्स कराइए। तो होटल बुकिंग्स जो हैं उनका पेड होना ज़रूरी नहीं है, बस कंफर्म होनी चाहिए। आप अगोडा से, booking.com से, MMT से या ऐसी किसी भी वेबसाइट से जिससे फ्री कैंसिलेशन वाली होटल बुकिंग हो जाए आप करा लीजिए। फिर डमी फ़्लाइट भी करानी है, चाहो तो पेड फ़्लाइट भी करा सकते हो, लेकिन क्यों अननेसेसरी रिस्क लेना जब डमी फ़्लाइट से वीज़ा आ रहा है। तो आप डमी फ़्लाइट कराना, लेकिन इसे कराना अपॉइंटमेंट से 3-4 दिन पहले, ताकि वो कुछ ज़्यादा दिन तक डमी फ़्लाइट आपकी वैलिड रहे। ठीक है। फिर इसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस है, आप इंश्योरेंस करा लीजिए। जो आपकी ट्रैवल डेट्स हैं शुरू से लेकर एंड तक की, जिस दिन आप इंडिया के लगोगे तब तक सारी डेट्स कवर करते हुए ट्रैवल इंश्योरेंस करा लीजिए। मिनिमम $50,000 सम इंश्योर्ड होना चाहिए, हर पर्सन का ये होगा। इसके बाद आपने स्विट्ज़रलैंड का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। देखो पहले क्या होता था, पिछले साल तक ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हुआ करता था जो VFS की वेबसाइट से डाउनलोड होता था, और पहले आप अपॉइंटमेंट बुक करते थे फिर उस फॉर्म को भरा करते थे। लेकिन शायद अगस्त 2025 में इन्होंने क्या है, चेंज कर दिया है। अब आपने पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और उसके बाद VFS का अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले VFS स्विट्ज़रलैंड की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके वहाँ पे आपने पूरा फॉर्म अच्छे से भरना है। पासपोर्ट की सारी डिटेल्स, ट्रैवल की सारी डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स, अपनी जॉब की डिटेल, पहला जो होटल है आपका उसका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह और बहुत सारी चीज़ें। और सारा भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपने जो ऑनलाइन ये VFS का अपॉइंटमेंट है
वो बुक करना है अपनी पसंद के सिटी में, पसंद की डेट और टाइम पे। अपॉइंटमेंट बुक करने का मतलब है कि वो डेट और टाइम फाइनल करना, फिक्स करना, जिस दिन आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वीएफएस के ऑफिस में जाओगे अपनी फ़ाइल सबमिट करने के लिए। बहुत सारे लोग स्विट्ज़रलैंड का अपॉइंटमेंट ये सोच के लेते हैं कि जाना इटली में, मैक्सिमम डेज़ इटली में देने हैं, लेकिन वहाँ मिल नहीं रहा अपॉइंटमेंट, तो स्विट्ज़रलैंड का कर रहे हैं। आप ये ध्यान रखना, अगर वीज़ा आ गया स्विट्ज़रलैंड से और उसके बाद आप एयरपोर्ट पर ये दिखा रहे हो कि आपके इटली में सबसे ज़्यादा दिन है, तो आपका वीज़ा कैंसिल भी हो सकता है। इसके बाद अब आप अगर जॉब कर रहे हैं तो अपने ऑफिस से जो डॉक्यूमेंट लेने हैं उन्हें लेना स्टार्ट कर दो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो लोग पूछते हैं सैलरी कितनी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से 60-70,000 से ऊपर सैलरी मैं अच्छी मानता हूँ। आने को तो इससे काफ़ी कम सैलरी पर भी वीज़ा आते हैं, पर अगर 70,000 से ऊपर सैलरी है तो मेरी नज़र में अच्छी है, दिक्कत नहीं आती वीज़ा पाने में इतनी सैलरी पे। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, बस सैलरी नहीं। तो आप अपने ऑफिस में जॉब से एनओसी लें। आपको मतलब या तो कंपनी ऑटो जनरेटेड देती हो या कंपनी के लेटर हेड पर प्रिंट कराना कि हमारा ये एम्प्लॉय इससे इस डेट तक घूमने जाएगा इन कंट्रीज़ में, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, टूरिज़्म के लिए जा रहा है, कुछ इस टाइप का। और कंपनी के लेटर हेड पे प्रिंट करा के कंपनी की जो स्टैंप और साइन है वो उस लेटर हेड पे लेनी होगी। लास्ट के 3 महीने की सैलरी स्लिप्स भी ले लेना, ये ओरिजिनल में लगेंगे एनओसी और सैलरी स्लिप्स। और जॉब का जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। फिर इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप सैलरीड नहीं हैं, तो आपको अपने बिज़नेस के रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगानी होगी। ठीक है। अब चाहे आप सैलरीड हों या सेल्फ एम्प्लॉयड, दोनों ही केसेस में स्विट्ज़रलैंड में 2 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न लगा करती है, 2 साल की, खाली एक्नॉलेजमेंट काफ़ी है। फिर लास्ट के 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगेगी। जो जॉब वाले हैं उनकी लगेगी सेविंग अकाउंट की और सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट, और बिज़नेस वालों की लगेगी सेविंग अकाउंट की और करंट अकाउंट की स्टेटमेंट। सेविंग अकाउंट में पर पर्सन 5-5 लाख रुपए एडल्ट के लिए ज़रूर दिखाना, बच्चों के लिए थोड़ा कम भी दिखा सकते हो अगर एडल्ट्स के साथ जा रहे हैं वो तो ध्यान रखना 5 लाख पर पर्सन, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड ज़्यादा महंगा है तो ट्रिप पे खर्चा भी होगा, तो आपको सफिशिएंट बैलेंस दिखाना होगा। अब और ज़्यादा महंगा हो चला है स्विट्ज़रलैंड। ठीक है। सैलरी अकाउंट में बैलेंस दिखाना ज़रूरी नहीं है। सैलरी अकाउंट बस ये बताने के लिए है कि आपकी सैलरी हर महीने एक पर्टिकुलर डेट को आ रही है और कितनी आ रही है। इसी तरह बिज़नेस वालों को करंट अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस दिखाने की कोई नीड नहीं है। करंट अकाउंट आपका बस ये दिखाने के लिए है कि आपकी बिज़नेस की पेमेंट रेगुलर आ रही है अकाउंट में और आप अच्छा कमा रहे हो। बैंक स्टेटमेंट आपने अपॉइंटमेंट से 3-4 दिन पहले निकालनी है, बहुत पहले निकाल के मत रख लेना। और जो बैंक स्टेटमेंट है उसके हर पेज पर बैंक की स्टैंप और सिग्नेचर आपने कराना है ज़रूर। ये सेविया का बैरियो सेंटा क्रूज़ नेबरहुड है, काफ़ी अच्छा है। इसके बाद आप आ जाइए कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी लिखने के लिए। कवर लेटर में आपको अपनी सारी डिटेल लिखनी है, पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, सोशल, और आइटनरी में सारी ट्रैवल की डिटेल। तो पहले कवर लेटर की बात करते हैं। सबका कवर लेटर अलग अलग लिखा जाएगा। तो कवर लेटर में आप सारा लिखें कि आप किस से किस डेट तक किस किस सिटी में घूमने जाना चाहते हो, आपके पासपोर्ट की कुछ डिटेल, पासपोर्ट नंबर, नाम वगैरह, कौन सी कंपनी, अगर आप जॉब कर रहे हो तो कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, यहाँ पे आपका रोल क्या है, कितना वर्क एक्सपीरियंस है, इस कंपनी में कब से काम कर रहे हो, सैलरी कितनी है, अकाउंट बैलेंस कितना है, एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, खासकर ये मूवेबल एसेट्स। और इसी तरह अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप लिखें कि आप मतलब बिज़नेस जो है आपका वो क्या है, किस नाम से कंपनी है, कौन सा बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन है, कब से कंपनी आप रन कर रहे हो, कितने साल हो गए, कितना आप लगभग कमा लेते हो महीने का, आईटीआर की भी जानकारी दे सकते हो, आपका सेविंग अकाउंट का बैलेंस कितना है, आपकी एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं। फिर चाहे आप सैलरीड हों या सेल्फ एम्प्लॉयड हों, अपनी पर्सनल लाइफ का भी थोड़ा सा बताएं कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, बच्चे हैं कि नहीं हैं, किसके साथ रहते हो, घर अपना है कि किराए पे है, और कौन से सिटी में रहते हो, है ना। इस तरह आपको काफ़ी जानकारी देनी होगी और इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश करनी है कि आपकी जड़ें इंडिया में मजबूत हैं। बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण आप वापस आना चाहोगे, और लास्ट में थोड़ा सा क्लियरली भी लिख सकते हो। सारी सोशल और इकोनॉमिक टाइज आपको लिखनी होंगी। सारे डॉक्यूमेंट जो लगा रहे हो उनकी चेकलिस्ट आपने कवर लेटर में लिखनी होगी। इसके बाद आपने लिखनी है ट्रैवल आइटनरी।
ट्रैवल आइटनरी में आपने सारी डिटेल लिखनी है, आपकी फ़्लाइट की डिटेल कि कौन सी फ़्लाइट, किस से किस डेट तक आप घूमने जाओगे, कौन कौन से सिटीज़ जाओगे, कब से कब तक कहाँ किस सिटी में रुकने वाले हो, हर सिटी में होटल कौन सा है, उसका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, कौन से आपके प्लेसेस टू विज़िट हैं जो आपने देखने हैं, ये सारा बहुत प्रॉपर तरीके से बहुत डिटेल्ड ट्रैवल आइटनरी लिखनी है। बहुत लोग कवर लेटर में ही ट्रैवल आइटनरी का एक टेबल जोड़ देते हैं, लेकिन आपने आइटनरी सेपरेटली लिखनी है। आइटनरी एक बहुत मेन चीज़ है शेंगेन वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए। फिर आप पासपोर्ट के पहले और आखिरी पेज की फ़ोटोकॉपी लगाएं। मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी लगाएं। अगर बच्चा है आपका तो उसके बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी भी लगाएं। फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो करा लें। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आपकी होगी वो 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर डायमेंशन, वाइट बैकग्राउंड, 80% एरिया में फेस ऐसी हो और लेटेस्ट हो पिछले 6 महीने के अंदर की। वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे पेस्ट होगी। और इस तरह सारी फ़ाइल तैयार करके सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट निकाल के सही जगहों पे साइन करके अपने ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपॉइंटमेंट वाले दिन वीएफएस के सेंटर पे सबमिट करके आने हैं। करीब 11,000 के आसपास पर पर्सन कैश में ले जाना, वहाँ पे जमा होगा और कुछ दिन बाद वीएफएस आपके घर पे पासपोर्ट भेज देगा, होपफुली विद पॉजिटिव रिज़ल्ट। मैंने सारी डिटेल में बताने की कोशिश की है वीज़ा प्रोसेस। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस का आपको फ़ायदा मिले, क्योंकि हज़ारों शेंगेन वीज़ा मैंने सक्सेसफुल कराएं जिन्हें आप टेस्टिमोनियल के तौर पे इस यूट्यूब चैनल के पोस्ट सेक्शन या मेरे इंस्टाग्राम पेज पे चेक कर सकते हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर मुझसे कराना हो। मेरा फ़ोन नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, कैप्शन और पिंड कमेंट में दे के रखूँगा। जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।